ये प्रभु की कैसी लीला थी, कैसी विडंबना थी ये लंकेश, कि एक ओर तो पिता ऋषि दधीचि ने अपने प्राणों का दान दिया और दूसरी ओर उनके पुत्र के रूप में स्वयं महादेव के रूप में जन्म लिया। लंकेश, माता सुवर्चा के हृदय में क्या बीत रही होगी। दुख और सुख दोनों एक साथ आने पर जिस विडंबना का सामना वो कर रही होंगी, उसका तो अनुमान लगाना भी कठिन है। वो तो ये भी समझने में असमर्थ होंगी कि वो अपने पति, अपने स्वामी के गमन पर रुदन करे अथवा महादेव को पुत्र रूप में पाने का आनंद मनाए। लंकेश जी, जल ग्रहण कीजिए। उनका फिर क्या हुआ लंकेश? देवी सुवर्चा अपने स्वामी के वियोग में जैसे तंद्रा में चली गई थी। उनकी चेतना जड़ हो गई थी। किसी भी घटना का अब जैसे उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। किंतु पूरे जग को प्रकाश देने वाले महादेव के नन्हे अवतार की किलकारियों ने उनका ध्यान खींच ही लिया। मेरे पुत्र, मेरे प्रभु, मेरे पुत्र, मेरे प्रभु, मेरे पुत्र। मैंने कहा था ना, जिनके दर्शन से सारा संसार खिलखिलाता है, शीघ्र ही वो हमारे अंक में खिलखिलाएंगे। जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ ना। तो अब तो मुझे जगत कल्याण के लिए अस्थिदान की अनुमति दे दीजिए देवी। स्वामी, स्वामी, रुकिए, अपने प्रभु को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं आप? स्वामी, 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 आप कहाँ चले गए स्वामी? उनके स्वामी के प्राण त्यागने के उपरांत उनके वियोग ने देवी सुवर्चा को जैसे प्राणहीन ही कर दिया। स्वामी, इस महासंकट से हमारे संसार को मेरी अस्थियां ही मुक्त कर सकती हैं। इसलिए मुझे देवताओं को अपनी अस्थियां दान करने की अनुमति दे दीजिए देवी। स्वामी, ये उचित नहीं है। नहीं स्वामी, नहीं, आपसे विलग होने की पीड़ा मैं नहीं सह सकती। नहीं रह सकती मैं आपके बिना स्वामी। करूं? ये दुख मेरे लिए भी असहन है। मैं विवश हूं। मैं क्या करूं? हे पीपल वृक्ष, मेरी सहायता करिए। मुझे क्षमा करना पुत्र, मुझे क्षमा करना। नहीं पुत्र, अब मैं नहीं रुक सकती।
अब मेरा समय आ गया है। मुझे भी तुम्हारे पिताश्री के पास ही जाना होगा पुत्र। अपनी माता को क्षमा करना। इस परिवार पर शनिदेव की ऐसी दृष्टि पड़ी कि एक नन्हा शिशु अपने माता पिता को खोकर संसार में अकेला रह गया। जहां एक ओर महादेव के पिपलाद अवतार का जन्म हुआ, दूसरी ओर इस समय तक उधर वृत्तासुर समस्त सृष्टि पर संकट बनकर छा चुका था। वृत्तासुर जो अपनी परिक्रमा पूर्ण कर चुका था और अपने बनाए व्रत में सबको घेर चुका था और समस्त लोकों को निगलने जा रहा था। अर्थात उसकी विनाश लीला के कारण अब त्रिलोक भी विनाश के निकट था। वृत्तासुर को रोकने में यदि और विलंब हुआ तो कहीं ऋषि दधीचि का महाबलिदान व्यर्थ ना हो जाए। मैं इतने महान ऋषि का परम बलिदान ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। ये परिवर्तन, ये अंधकार जो सर्वत्र फैल रहा है, इसे कैसे रोकेंगे हम? ऋषिवर की अस्थियों को लेकर देव शिल्पी विश्वकर्मा जी के समक्ष प्रस्तुत हुई और उनसे अनुरोध कीजिए कि वो इन अस्थियों से एक ऐसा शक्तिशाली और प्रबल अस्त्र उत्पन्न करे जिससे उस दुष्ट वृत्तासुर का अंत संभव हो सके। जाइए सूर्यदेव, शीघ्र प्रस्थान कीजिए। इस अवधि में मैं उस दुष्ट वृत्तासुर को और आतंक मचाने से रोकने का प्रयास करता हूं। नहीं देवगण, आप में से कोई भी मेरे साथ नहीं चलेगा। आप सभी सूर्यदेव के साथ देव शिल्पी विश्वकर्मा जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। मेरे कारण उत्पन्न हुए उस शक्तिशाली दुष्ट वृत्तासुर को रोकने में अब मुझे किसी अन्य का, किसी भी प्रकार का कोई भी बलिदान स्वीकार नहीं है। इसलिए अब मैं स्वयं उस दुष्ट का सामना करूंगा।
मुझे स्वयं पर पूरा विश्वास है कि किसी भी स्थिति में मेरा आचरण सदैव शुद्ध ही रहेगा। मैं कभी भी विचलित नहीं हो जाऊंगा। यदि दुर्भाग्य की छाया मुझ पर पड़ भी गई तो भी मैं धर्म पथ से दूर नहीं हूं। इसीलिए आपका मुझे सावधान करना व्यर्थ है। आप मुझे चुनौती दे रहे हैं ऋषिवर? हाँ शनिदेव, इसे आप मेरी चुनौती की समझ। अपनी नियति को इतने अपार संयम और आत्मबल से स्वीकार कर ऋषि दधीचि ने महानता का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। अर्थात शनिदेव की दृष्टि के दो विपरीत चरम थे। एक और इंद्रदेव थे जो उनकी दृष्टि से प्रभावित होकर सुपथ से भटक गए और निरंतर भूल करते गए, और दूसरी ओर ऋषि दधीचि थे जिन्होंने शनिदेव की दृष्टि के प्रभाव के उपरांत भी अपने धर्म पथ पर अडिग रहे और जिसके लिए उन्हें इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा। देवराज इंद्र की भूलों का मूल्य मात्र ऋषिवर को ही नहीं, संपूर्ण जगत को उठाना पड़ रहा था, क्योंकि जब विश्वकर्मा जी ऋषि दधीचि की अस्थियों से विशेष अस्त्रों का निर्माण कर रहे थे, तब वृत्तासुर की उग्रता में वृद्धि हो रही थी। उसकी विनाश लीला को रोकना असंभव हो गया था। अब वो नवग्रहों को निगलने के लिए तत्पर हो उठा था। चंद्रदेव, चंद्रदेव, ये अचानक चंद्रदेव को क्या हो गया है? उनके आभूषण, उनके वस्त्र, उनके शरीर से विलग होते प्रतीत हो रहे हैं। देवगुरु, कदाचित दुष्ट वृत्तासुर तो समस्त सृष्टि को निगलने में सफल हो ही जाएगा। मुझे आभास हो रहा है कि जैसे वो मेरे ग्रह को निगलने ही वाला है। चंद्रदेव, आप चिंता मत कीजिए, विश्वकर्मा जी का कार्यस्थल निकट ही है। शीघ्र इंद्रदेव के पास में यह शक्तिशाली अस्त्र होगा जिससे वो उस दुष्ट वृत्तासुर का अंत करेंगे। तब तक संभालिए अपने आप को। रुक जाओ वृत्तासुर। ये क्या हुआ? ऐसा आभास क्यों हुआ मुझे जैसे सब कुछ पूर्ववत हो गया? ओहो इंद्रदेव, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम मेरे सम्मुख प्रस्तुत हो गए, और वो भी ऋषस्त्र। वृत्तासुर, तुम्हारी शत्रुता मुझसे है। तुम्हारा जन्म मेरा अंत करने के लिए हुआ है। अब जब मैं स्वयं देवराज इंद्र तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हूं, तुम्हें मेरे कारण सृष्टि का विनाश करने की आवश्यकता नहीं है। आओ, युद्ध करो मुझसे। अब इतने विलंब के बाद तुम्हारे आगमन का क्या लाभ है इंद्रदेव? और वैसे भी मैंने तुमसे युद्ध करने का विचार त्याग दिया है। अब इस सृष्टि के अंत के साथ ही मैं तुम्हारा अंत करूंगा इंद्रदेव। और वैसे भी एक दुर्बल देवता से मुझे युद्ध करने में कोई रुचि नहीं है। तुम्हारे इन धूम्र मेघों को मेरे मेघों का जल अपने साथ बहा ले जाएगा। वृत्तासुर हूं मैं। मेरे प्रहार को विफल करना इतना सरल नहीं देवराज इंद्र।
इसने तो मेरे छल को वश में परिवर्तित कर दिया। लो देवराज, अब मैं तुम्हारे मेघों को ही मिटा दूंगा। अब तो एकमात्र ऋषि दधीचि की अस्थियों से निर्मित उस विशेष अस्त्र की आस है मुझे, जिसे शीघ्र मेरे हाथों में होना चाहिए, तभी इसका अंत संभव है। इस अस्त्र के निर्माण हेतु इन अस्थियों का पिघलना अत्यंत आवश्यक है, किंतु यह कार्य इतना आसान नहीं है, क्योंकि कदाचित हम सभी देवताओं का समुचित तेज भी ऋषि दधीचि के अस्थियों को पिघलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः हमें अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करना होगा, तभी ऋषि दधीचि का इतना बड़ा बलिदान सार्थक सिद्ध हो सकेगा। धन्य हैं आप ऋषिवर, प्राण दान करते समय भी विचलित नहीं हुए। आप अपनी चुनौती पर सर्वथा स्थिर रहे, अंत तक धर्मोचित मार्ग से विचलित नहीं हुए। आपके इस महान त्याग ने मुझे अत्यंत प्रभावित कर दिया। मेरे दंड पर यह चिन्ह मुझे सदा आपके और आपके बलिदान का स्मरण कराएगा। यदि अवसर प्राप्त हुआ ऋषिवर, तो मैं आपको आपके इस बलिदान का प्रतिफल अवश्य दूंगा। अपने संपूर्ण हृदय से मैं आपकी इस भक्ति, शक्ति और बलिदान के लिए आपका अभिवादन करता हूँ ऋषिवर। महर्षि दधीचि के बलिदान के कारण अन्य देवताओं की संपूर्ण शक्तियों से वो विशेष अस्त्र अब अपना आकार धारण करने लगा था। ये वही महावज्र था जिससे वृत्तासुर का वध होने वाला था। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। अब मैं तुम्हें किसी और को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा। तुम जैसे दुर्बल निशस्त्र देवता क्या करेंगे मेरा? वृत्तासुर हूं मैं, महाशक्तिशाली। मैं चाहूं तो तुम्हें नष्ट कर सकता हूं, लेकिन तुम वृत्तासुर को नष्ट करने में असमर्थ हो। अब मेरे बंदी बनकर तुम मेरे कार्य में बाधा नहीं बन सकते। अब तुम स्वयं अपने नेत्रों से संपूर्ण सृष्टि का अंत होते हुए देखो।
और पछताओ। आभास करो तुमने किससे शत्रुता मोल ली है। अब अंत में तुम भी मेरे उदर में समा जाओ। ये अवश्य उस वृत्तासुर का प्रभाव लग रहा है, जिसके कारण मुझे इतनी शक्तिशाली खिंचाव का आभास हो रहा है। मैं चंद्रदेव की रक्षा नहीं कर पाया। हाँ इंद्रदेव, तुम कुछ नहीं कर सकते। एक एक करके मैं सबको निगल जाऊंगा और उसके पश्चात मैं तुम्हें भी अपने अंधकारी उदर में प्रवेश करवाऊंगा। देखो, तुम स्वयं अपने नेत्रों से देखो कि तुम्हारी करनी का क्या फल है। प्रतिशोध। जब भी सृष्टि पर प्रभु के किसी भी भक्त पर कोई संकट आता है तो प्रभु महादेव स्वयं उसकी सहायता के लिए वचनबद्ध हो जाते हैं। किंतु ऐसे समय में जब उनका अवतार ही स्वयं अपनी मां अपने पिता के लिए विलाप कर रहा था, कोई उसके निकट नहीं था। अर्थात मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु एक शिशु के रूप में निपुण अकेले ही रह गए। किंतु फिर क्या हुआ लंकेश? उन शिशु का ध्यान किसने रखा? माता पिता के अभाव में वो जीवित कैसे रहे लंकेश? जब संतान रुदन करता है तो मां कहीं भी हो, अपने संतान के रुदन से उसकी पुकार सुनाई दे ही जाती है। किंतु उनकी पुकार किसने सुनी? आप ही ने अभी कहा था कि उनकी माता उन्हें सदा के लिए छोड़कर चली गई थी। फिर वो प्रभु के शिशु रूप की पुकार कैसे सुन सकती थी? अपने बालक के पास लौटकर कैसे आ सकती थी वो? जिन्होंने उनको जन्म दिया वो मां उनको त्यागने पर विवश थी, किंतु जो संपूर्ण जगत की माता है, संपूर्ण संसार की पालक है, वो तो सर्वथा सर्वोत्थ व्याप्त है और संतान का कष्ट ना ही उनकी दृष्टि से छिपता है और ना ही उनसे देखा जाता है। आप उन्हीं माता का उल्लेख कर रहे हैं ना लंकेश, जिनके कारण जगत में कोई अनाथ नहीं? वो जगत जननी जो मेरी, आपकी और सृष्टि के प्रत्येक चराचर जीव की माता है, वो जो कभी किसी को अकेला नहीं रहने देती और जो अपने संतान की पीड़ा का एक ही स्वर सुन उसकी ओर भागी चली आती हैं।
नित्यानंद करी वराभय करी सौंदर्य रत्नाकरी निर्धूताखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्राणेयाचल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी माता अन्नपूर्णेश्वरी। आप जो स्वयं भ्राता श्री हरि नारायण के प्रति रूप हैं, हे महान पीपल वृक्ष, इस शिशु की माता देवी सुवर्चना ने एक बहुत बड़ा दान किया है। इसे आपकी छत्र छाया में त्याग कर आपको इसके पालन पोषण का दायित्व सौंपा है। इसीलिए आज से आप ही इसके पिता बनकर इसकी रक्षा करेंगे। और इसकी माता बनकर अपने पीपल वृक्ष के पत्रों से इसका पोषण करेंगे, जिसके लिए मैंने आपके पत्रों को पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण कर दिया है। आपने जो उत्तरदायित्व मुझे दिया है, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। कितना अद्भुत दृश्य होगा ना वो, जब स्वयं श्री नारायण शिशु रूप में पिता श्री महादेव की देखरेख कर रहे होंगे। किंतु फिर क्या हुआ लंकेश? ओहो, विष्णु जी का नाम लेकर मैंने लंकेश को क्रोधित कर दिया। तुम अनाथ नहीं हो पुत्र, स्वयं जगत के पालनहार भ्राता श्री हरि नारायण पीपल वृक्ष के रूप तुम्हारा ध्यान रखेंगे पुत्र, और पीपल वृक्ष के पत्रों से पोषण प्राप्त कर तुम्हारा विकास होगा, और जगत में तुम पिपलाद के नाम से विख्यात हो, पिपलाद के नाम से विख्यात, पिपलाद के नाम से विख्यात हो।
देवराज इंद्र की एक छोटी सी भूल ने संपूर्ण सृष्टि को संकट में डाल दिया था। वृत्तासुर ब्रह्मांड के बड़े भाग को निगल चुका था। चंद्र ग्रह के पश्चात मंगल पर भी उसकी कुदृष्टि थी। स्वामी, इस अनर्थ को रोकने के लिए आप स्वयं कुछ क्यों नहीं कर देते? नहीं देवी, इस असुर का जन्म तो देवराज इंद्र के अंत के लिए ही हुआ है। अतः मात्र देवराज इंद्र ही हैं जो ऋषि दधीची की अस्थियों से निर्मित वज्र से इस असुर का अंत कर सकते हैं। देवताओं का विलंब कहीं अनर्थकारी ना प्रमाणित हो जाए। ये दुष्ट मंगल पर अपनी दृष्टि साध रहा है। मैं कैसे रोकूं इसे? ये विश्वकर्मा जी को इतना विलंब क्यों हो रहा? पुत्र! माता, प्रतीत होता है ये वृत्तासुर आपके पुत्र मंगल को निगले जा रहा है। पुत्र मंगल! मंगल, ये मैंने क्या कर दिया? कैसा भयंकर संकट उत्पन्न कर दिया मैंने अपनी एकमात्र भूल से। यदि मैं इसे रोकने में सक्षम होता तो मैं इसे अवश्य रोकता। अब इस अनिष्टकारी खिंचाव का प्रभाव तो मुझ पर भी हो रहा है। दुष्ट असुर, रोक दो अपने इस विनाश को। मैं तुम्हें सावधान करता हूं। शीघ्र मेरे हाथों में महर्षि दधीची की अस्थियों से निर्मित वो वज्र होगा जिससे प्रहार कर मैं तुम्हारा अंत करूंगा। कौन ऋषि दधीची? कैसे अस्थियां? किसका भय दिखाकर भयभीत कर रहे हो मुझे इंद्रदेव? महाशक्तिशाली हूं मैं, वृत्तासुर हूं मैं। तुम मुझे किसी भी शस्त्र से तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकते इंद्रदेव। किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है कि मेरे सम्मुख आके मेरा सामना करे। धैर्य रखिए देवी, धैर्य रखिए। जहाँ स्वयं त्रिदेव असफल हो जाएं, वहाँ किसी साधारण ऋषि की अस्थियां क्या कर लेंगी इंद्रदेव? जिस अहंकार के प्रभाव में यह ऋषि दधीची का अपमान कर रहा है, वही अहंकार इसके सर्वनाश का कारण बनेगा। अपने कर्मों का दंड ये अवश्य भुगतेगा, और ये सुनिश्चित करूंगा मैं शनिदेव।
शनिदेव का वृत्तासुर के मुख में समाने के पीछे यही उद्देश्य था कि वो उस दुष्ट पर अपनी घातक दृष्टिपात कर सके। एक और तो पृथ्वी पर विकराल संकट छाया हुआ था जो देवराज इंद्र से देखा नहीं जा रहा था। और दूसरी ओर वो वज्र जिसकी गणना संसार में सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्रों में की जाती है, जो परम त्याग, आत्मबल और आत्मिक शक्ति का प्रतीक था, जो इन सभी श्रेष्ठ गुणों का परिणाम था, वो अब प्रकट हो चुका था। किंतु अभी इंद्रदेव उसे धारण कर पाने में अक्षम थे। हे प्रभु श्री हरि नारायण, मुझ तक मेरा अस्त्र पहुंचाने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए। ओम ये देवासो दिव्येकादशस्त्र पृथिव्यामत्येकादशस्त्र अप्सुक्षतो महिनेकादशस्त्र ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्। अब इस दिव्यास्त्र की सहायता से मैं इस ग्रह को रोक दूंगा। जय श्री हरि नारायण। ऋषि दधीचि के अस्थियों से निर्मित वज्र ने वृत्तासुर का मात्र वध ही नहीं किया, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड से उसके प्रभाव का लेश मात्र ही मिटा दिया और सब कुछ यथावत कर दिया। हाँ गौरी पुत्र, ये ऋषि दधीचि के ही त्याग का परिणाम है, जो अभी भी संसार सुरक्षित है। लंकेश जी, ऋषि दधीचि के पुत्र पिप्लाद का क्या हुआ? महादेव के प्रथम अवतार और माँ द्वारा दिया हुआ प्यारा नाम पिप्लाद, उसके पश्चात बालक पिप्लाद का भरण पोषण पीपल वृक्ष ने ही किया। उसी की छाल उसके वस्त्र बने।
उसी की छांव गरोंदा, तो उसके पत्तों से बालक पिपलाद ने अपना उदर भरा। अब मुझे ज्ञात हुआ कि भक्त क्यों पीपल वृक्ष की महानता और महिमा को इतना महत्व देते हैं। उनकी जड़ में दुग्ध क्यों न्यौछावर करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से पीढ़ियों तक उनके वंश में कोई भूखा नहीं रहता। पीपल तो उनके संरक्षक हैं, जो संसार में सर्वथा अकेले हैं। सभी अनाथों के नाथ हैं वो। आपका साथ तो अत्यंत आनंददायक है। मेरी जैसी कुशाग्र बुद्धि संपन्न यदि मेरी किसी से भेंट हुई है तो वो आप ही हैं गौरी पुत्र। मेरे एकमात्र संकेत से आप कथा का संपूर्ण मर्म समझ जाते हैं। मैं तो पुनः यही कहूँगा लंकेश कि इसमें आपका ही श्रेय है। आपकी ही संगति का प्रभाव है ये। लंकेश जी, जल ग्रहण कीजिए। माता अन्नपूर्ण की कृपा से पीपल वृक्ष को अन्य पोषक तत्व प्राप्त हुए जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक थे। ये एक ऐसे वृक्ष हैं जिनके निकट प्राण वायु प्रचुर मात्रा में सदैव रहती है। उसी पीपल वृक्ष के छत्र छाया में पलकर शिशु अवस्था से बाल अवस्था में पहुंचे प्रभु पिपलाद पीपल के वृक्ष तले दृश्य बड़ा प्यारा, बाल रूप शिव जी का जग से लगे न्यारा। संध्या ढले झिंगुर की लहरी भी आए, लोरी सुना के निद्रा प्रभु को कराए। ओ पीपल तले जाके सोए पत्रों को खाया, बाल से बालक बन के ज्ञान वहीं पाया। बालक ने शिव समान रूप जो दिखाया, माता के संग हर कोई खिंचा चलाया। पीपल के वृक्ष तले दृश्य बड़ा प्यारा, बाल रूप शिव जी का जग से लगे न्यारा। पीपल के वृक्ष तले दृश्य बड़ा प्यारा, बाल रूप शिव जी का जग से लगे न्यारा। ओ मंत्र मुग्ध हो के सभी पक्षी चले आए, मंद मंद गीत गा के प्रभु को जगाए। पीपल के पत्र जल की बूंदें गिराए, मुख में भर के उनको प्रभु खिलखिलाए। पीपल के वृक्ष तले दृश्य बड़ा प्यारा, बाल रूप शिव जी का जग से लगे न्यारा। इतना मन भावन जिसने आप सभी को इतना मंत्रमुग्ध कर दिया। आपके ही बाल स्वरूप में स्वामी, अत्यंत मनोहर है आपका ये रूप।
लंकेश, पिताश्री के बाल स्वरूप के दर्शन तो अत्यंत अद्भुत रहे होंगे ना? इसीलिए तो समस्त कैलाशवासी उनको देखकर भाव विभोर हो गए। पदेत्वर्चने पतति नमन कस्य न बचा, अर्थात मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु अपने प्रत्येक रूप में अद्भुत है। ऐसी अनंत महिमा है उनकी, ना मन, ना बुद्धि और ना वचनों से उनकी पूर्ण व्याख्या संभव है। और प्रभु के अद्भुत दर्शन का ऐसा अलौकिक अपूर्व आकर्षण था जिससे सम्मोहित होकर कोई भी उनके निकट आने पर विवश हो जाता था। जैसे कुछ दिवसों के उपरांत ही शिव बाल रूप के दर्शन करने हेतु देव श्री नारद स्वयं वहां पहुंच गए और फिर दिव्य स्वरूप है भोलेनाथ का। हे प्रभु पिपलाद, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ। पिपलाद, जगत में तुम पिपलाद के नाम से विख्यात हो। पिपलाद, कदाचित मैंने पूर्व में भी इस नाम का श्रवण किया है। क्या यही मेरा नाम है? पिपलाद, अवश्य, आपको ये नाम स्वयं अन्नपूर्ण माता ने दिया था, पिपलाद। स्वयं जगत के पालनहार भ्राता श्री हरि नारायण पीपल वृक्ष के रूप तुम्हारा ध्यान रखेंगे पुत्र, और पीपल वृक्ष के पत्रों से पोषण प्राप्त कर तुम्हारा विकास होगा, और जगत में तुम पिपलाद के नाम से विख्यात, पिपलाद के नाम से विख्यात। तो क्या आप ही मेरे पिता हैं और मुझे मेरी माता के निकट ले जाने आए हैं? स्वयं जगत पिता के स्वरूप होकर ये मुझसे कैसा प्रश्न कर रहे हैं? मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं उनका पिता हूँ? निसदा मदसा सा गरे सा निसदा मदसा। मैं तो सन्यासी हूँ, ऋषि नारद मेरा नाम है। हाँ? नारद, देवर्षि नारद। ओह, प्रणाम ऋषिवर। आपको तो मेरे माता पिता का परिचय अवश्य ज्ञात होगा। नारायण नारायण, इनमें मैंने प्रभु शिव को तो दूर से ही पहचान लिया था, किंतु इनमें इस बालक को तो अब पहचान पा रहा हूँ, जिन्हें अपने माता पिता और स्वयं का परिचय ही नहीं ज्ञात, किंतु ये मुझे पहचानते हैं। तो फिर स्वयं को लेकर अपरिचित क्यों हैं? आज तक जिनसे भी मेरा संपर्क हुआ, उनमें से आप प्रथम हैं जिन्हें मेरा परिचय प्राप्त है। अन्यथा यहाँ निर्जन आश्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ वन्य जीव जंतु अवश्य हैं जो नियमित रूप से आकर मेरा मन बहलाव करते हैं, किंतु उनसे तो मुझे अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। फिर इस पीपल वृक्ष की छाया ने ही मुझे मेरे माता पिता का स्नेह दिया,
मेरा पालन पोषण किया। मैंने इनसे प्रश्न किया, मुझे तो कोई उत्तर नहीं दिया। किंतु इनके पत्तों की सरसराहट से ओम की ध्वनि प्रस्फुटित हुई। मैंने निरंतर ओम शब्द का जाप किया तो मुझे ज्ञान प्राप्ति हुई, परंतु स्वयं अपना परिचय ज्ञात न कर सका कि मैं कौन हूं, क्या हूं, मेरा अस्तित्व क्या है। बस इसी आशा में प्रतीक्षा करता रहा कि मेरे माता पिता आएंगे, मुझे ढूंढेंगे, और तब से मैं यहीं पर हूं, इसीलिए यहाँ से कहीं दूर नहीं गया। तो फिर मुझे बताइए ऋषिवर नारद, कौन है मेरे माता पिता, और वो अभी तक मुझे लेने क्यों नहीं आए हैं? कैसे बताऊं इस नन्हे बालक को कि वो नरजीवन आश्रम इनके माता पिता का ही है। कैसे बताऊं इन्हें कि अब वो जीवित नहीं है, और जिनकी ये इतनी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं वो इन्हें लेने कभी नहीं आएंगे। और ये भी कैसे बताऊं इन्हें कि तब जो हुआ उसमें इनका कोई दोष नहीं था, वो तो बस शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव था। देव ऋषि नारद के लिए उनके समक्ष संपूर्ण घटना को बताना अत्यंत कठिन था, किंतु प्रभु पिप्पलाद जी ने इतनी विनम्रता से आग्रह किया कि देव ऋषि उनको बताने में विवश हो गए, और फिर उन्होंने प्रभु पिप्पलाद जी को सब कुछ बता दिया कि कैसे शनिदेव की अनियंत्रण दृष्टि के प्रभाव से प्रभु पिप्पलाद का परिवार नष्ट हो गया और वो इस संसार में अकेले रह गए। ऋषिवर, ऋषिवर, देवराज इंद्र के साथ छल किया है आपने, इसका उचित दंड आपको अवश्य प्राप्त होगा। यदि मेरे पुत्र का अपमान या अहित हुआ तो मेरे क्रोध से कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। ऋषि के क्रोध से उत्पन्न उस असुर के वध के लिए हमें एक ऋषि की अस्थियों से निर्मित अस्त्र की ही आवश्यकता है, और एक ऐसे अस्त्र के निर्माण के लिए हमें केवल ऋषि दधीचि की ही अस्थियों की आवश्यकता होगी। जब इंद्रदेव के कृत्य के कारण समस्त सृष्टि पर वृत्तासुर के रूप में सृष्टि पर संकट छाया, तो ऋषि दधीचि ने जगत कल्याण हेतु और वृत्तासुर का वध करने के लिए अपनी अस्थियों का दान किया, अपनी अस्थियों का दान किया। यदि आपने मेरी सहायता नहीं की और अपनी अस्थियों का दान नहीं दिया तो मेरे कारण इस समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा। उनके इस महादान के कारण ही आज समस्त सृष्टि अपने स्थान पर स्थिर है। और माता सुवर्चा, आपकी माता ने अपने स्वामी के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। परिवार के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों मेरे पिता को अपनी अस्थियों का दान, मेरी माता को अपने प्राण त्यागने के लिए विवश होना पड़ा? नारायण नारायण, जो कुछ भी हुआ शनि दृष्टि के कारण हुआ, और फिर शनि दृष्टि के कारण ऋषिवर के समक्ष ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न हुई कि संसार की रक्षा हेतु उन्हें अपने प्राण त्यागने पर विवश होना पड़ा। कहीं इस घटना को विस्तार से सुनाकर मैंने कोई भूल तो नहीं कर दी? जो कुछ भी हुआ शनि दृष्टि के कारण। माता, माता,
कैसा अनर्थ कर दिया मैंने। प्रभु पिपलाद के क्रोधावेश को जागृत कर दिया मैंने। नारायण नारायण। माता! पुत्र, पिताश्री। पुत्र। हाँ? माता! माता! माँ नहीं, यहाँ तो मात्र कुछ अवशेष है उनकी कुटिया के। पिताश्री! 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 कहाँ है आप पिताश्री? पिताश्री! पिताश्री, वो भी नहीं है यहाँ, मात्र उनकी चरण पादुकाएं हैं यहाँ। पिताश्री! 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 प्रणाम पिताश्री। अन्याय नहीं है तो क्या है ये? अन्याय किया है शनिदेव ने मेरे साथ, और उन्हें इस अन्याय का दंड अवश्य प्राप्त होगा। अवश्य प्राप्त होगा। प्रभु पिपलाद के साथ तो ये बहुत ही दुखद हुआ लंकेश जी, और अब तो वे बहुत कुपित भी हो चुके थे। लंकेश जी, जल ग्रहण कीजिए। क्या सोचने लगे लंकेश? मैं तो इस संपूर्ण यात्रा में निरंतर इस कलश से जल ग्रहण करता रहा हूँ, किंतु तब भी अभी तक इसमें जल शेष है। कहीं उसके पीछे गणेश जी का कोई परोक्ष प्रयोजन तो नहीं? हम लंका नगरी पहुंचने के लिए 1/4 यात्रा पूर्ण कर चुके हैं। इस यात्रा में हमने सर्वप्रथम वन पार किया, फिर पर्वत, और अब तीव्र धूप में हम ये मरुस्थल भी पार करने वाले हैं। इस समूचे समय में आप मुझे इस कलश से जल प्रदान करते रहे, फिर क्या कारण है
जो अभी भी इसमें जल शेष है। इन्हें तो मुझ पर संदेह हो गया। मुझे बताइए गौरी पुत्र, ये कैसे संभव है? अब क्या कहूं मैं? इसमें आपका क्या गुप्त प्रयोजन हित है? इसके पीछे क्या आशय है आपका? क्या कारण है जो अभी भी इसमें जल शेष है? गौरी पुत्र, इसके पीछे कैसे संभव है? क्या आशय है आपका? अब यदि मैंने लंकेश को ये बता दिया कि इस पात्र का जल कभी रिक्त नहीं होता और इसके पीछे की मंशा कि उनके लघु शंका लग जाने पर उनके हाथों से पिताश्री के आत्मलिंग को लेकर यहीं स्थापित कर देना है, तब तो अनर्थ ही हो जाएगा। मुझे शीघ्र कोई उपाय सोचना होगा। शीघ्र ही इस रहस्य को उजागर कीजिए। मुझे बताइए गौरीपुत्र, इस कलश का जल समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? हे महान लंकेश, आप तो व्यर्थ ही संदेह कर रहे हैं मुझ पर, और जिस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं ज्ञात है उसे आप मुझसे ही पूछ रहे हैं। ज्ञात है मुझे, अर्थात तो कदाचित आपको वास्तव में ज्ञात नहीं है लंकेश। किंतु ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि आप जैसे कुशाग्र बुद्धि संपन्न, परम ज्ञानी और परम प्रतापी की दृष्टि से तो कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। इसलिए मुझे प्रतीत हुआ था कि इस कलश को देखते ही आप इसके रहस्य को अवश्य समझ गए होंगे। ये कैसी पहेली बुझा रहे हैं गौरीपुत्र? ऐसा क्या है जो सहज समझना चाहिए मुझे, किंतु मैं उसे समझने में असमर्थ हो रहा हूं। मुझे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा कहीं गौरीपुत्र की दृष्टि में मेरा मान घट ना जाए। क्योंकि लंकेश, मेरा तो ये विश्वास था कि आप किसी भी दृष्टि से साधारण कदापि नहीं, ना ही निम्न कोटि की अज्ञानी हैं, जो इस कलश को ध्यान से देखने पर भी इसका रहस्य ही ज्ञात ना कर सके। महाज्ञानी हूं मैं, श्रेष्ठतम भी हूं मैं, फिर मेरी दृष्टि, मेरी बुद्धि विफल क्यों हो रही है यहाँ? लंकेश, अवश्य एकाग्रचित होकर नहीं देखा होगा आपने इस कलश को। आप सर्वथा उचित कहते हैं गणेश जी, मैंने ही पूर्ण ध्यान नहीं दिया। किंतु अब तो आपने इस कलश को ध्यान से देख लिया है ना लंकेश, फिर तो आप अवश्य ही समझ गए होंगे। क्यों नहीं समझूंगा, लंकेश सब समझ गया है। मुझे ज्ञात था लंकेश, आप ध्यान देंगे तो अवश्य ही समझेंगे कि ये कलश कोई साधारण कलश नहीं, अपितु अक्षय पात्र है। अक्षय पात्र? अच्छा हुआ जो गौरीपुत्र ने बता दिया, अन्यथा अब तक मुझे भी कहाँ ज्ञात था। हाँ, उचित ही समझा मैं। ये वही अक्षय पात्र है ना, जिससे जितना भी जल बाहर निकालो वह उतना ही भरता जाता है। इस दीर्घ यात्रा में मैंने आपको दक्षिणा स्वरूप जल प्रदान करने का वचन दिया था, और इस संपूर्ण यात्रा में ये कलश जल से विहीन ना हो, इसलिए अक्षय पात्र अपने साथ ले आया था मैं। किंतु क्या इससे कोई भूल अथवा मुझसे कोई दोष हुआ लंकेश? नहीं नहीं, आपका कोई दोष नहीं। मैं तो बस आप छोड़िए गणेश जी, जो मैंने कहा आप उसे भूल जाइए। हमें तो अब आगे की कथा पर ध्यान देना चाहिए। हाँ तो लंकेश जी, अब कृपया बताइए, जब प्रभु पिप्लाद को ज्ञात हुआ कि शनिदेव की दृष्टि दोष के कारण ही उन्हें अपने माता पिता से विलग होना पड़ा, तो फिर इसके पश्चात क्या हुआ? अन्याय किया है शनिदेव ने मेरे साथ, और उन्हें इस अन्याय का दंड अवश्य प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त होगा। शनिदेव, 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 शनिदेव।
ये तो किसी बालक की गर्जना है, किंतु कौन है ये बालक जो मुझे अन्यायी घोषित कर रहा है? और मैं क्या किसी के साथ अन्याय करूंगा? बाल्यावस्था से लेकर आज तक अन्याय तो स्वयं हुआ है मेरे साथ। यदि ये तुम्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं है, तो तुम भी मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं हो। क्या प्राप्त किया मैंने इस जीवन में? माता, जिनके अधिकारों के लिए मैंने सदैव संघर्ष किया, किंतु उन्होंने भी मुझे परित्याग कर दिया। पिता, एक इतने ही मार्गदर्शक होने के स्थान पर मेरे सर्वाधिक प्रबल शत्रु बन गए। बहुत सह चुका हूं तुम्हारा ये व्यर्थ का अहंकार। बताओ मुझे, अस्तित्व ही क्या है तुम्हारा? देवी छाया और मेरे पुत्र होने के अतिरिक्त अपने माता और पिता के स्नेह से सदैव वंचित रहा मैं, किंतु अपने इस दुर्भाग्य को मैंने स्वीकार किया। फिर मेरे जीवन में आई मेरी पत्नी, जिनसे शापित हुई मेरी दृष्टि। आपकी ये अर्धांगिनी आपको ये श्राप देती है कि अब से आप जिस पर भी अपनी सीधी दृष्टि डालेंगे, उसका सर्वनाश होगा। और जिसके कारण मैं स्वयं उन्हें, अपनी अर्धांगिनी को भी देखने में असमर्थ हो गया, किंतु उसे भी स्वीकार किया मैंने। फिर मैंने प्राप्त किया सम्मान, जो स्वतः ही प्राप्त नहीं हुआ मुझे, अपितु उसे प्राप्त करने के लिए मैंने किया था महादेव का घोर तप। तो फिर कोई उत्तर दे मुझे कि मैं अन्यायी कैसे हुआ? अन्याय तो सदैव मेरे साथ हुआ। यहाँ इस भवन में, अपनी इस सभा में कोई भी ऐसा नहीं है जिससे दृष्टि मिलाकर अपने हृदय की बात कर सके ये देवपद से सुशोभित शनि। और फिर कोई बालक कह रहा है कि मैंने उसके साथ अन्याय किया है। अन्याय नहीं है तो क्या है ये? यदि उनकी माता का तिरस्कार हुआ तो इसमें मेरा क्या दोष है? यदि वो अपने पिता से कुपित थे तो क्या इसमें भी मेरा दोष था? उनके और मेरे पिता के मध्य स्पर्धा, क्या इसमें भी मेरा दोष था? और हो भी कैसे सकता है किसी अजन्मे शिशु का दोष? कोई मुझे बताए कि कर्म फल के दाता ने मुझे किस कर्मों का दंड दिया है? मेरे पिता को मुझसे क्यों छीन लिया? मेरी माँ की ममता से क्यों वंचित किया? मेरा गृह, मेरा परिवार, मेरा सर्वस्व छीना है उन्होंने। यदि माता अन्नपूर्णा ने मुझ पर ध्यान न दिया होता, उस पीपल के वृक्ष की छत्र छाया मुझ पर ना प्राप्त हुई होती, तो इस अनाथ शिशु का क्या होता? इसका पालन पोषण कौन करता? उन्होंने जो अन्याय किया है मेरे साथ, इसका उत्तर तो उन कर्म फलदाता शनिदेव को देना ही होगा। प्रत्येक दुर्भाग्य को दृढ़ता से सहा है मैंने, किंतु कभी भी अपने कर्म और अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुआ ये शनि। सदैव पक्षपात की भावना से रहित रहा मैं। इसीलिए स्वयं महादेव ने मुझे कर्म फलदाता नियुक्त किया। और उस दिवस से आज तक कोई भेदभाव, कोई अन्याय किए बिना सदैव न्याय करता रहा हूं मैं। भले ही ऐसा करने में स्वयं मेरे हृदय को ही अपार पीड़ा क्यों ना हुई हो, किंतु सभी को उनके कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करने का दायित्व निभाया मैंने। भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए, कैसी भी विपदा का क्यों सामना न करना पड़े, ये बालक पिपलाद कर्म फल के दाता शनिदेव को उनके कर्मों का फल अवश्य प्रदान करेगा। कर्म फल के दाता शनिदेव को उनके कर्मों का फल अवश्य प्रदान करेगा।
सावधान हो जाइए शनिदेव, सावधान हो जाइए। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जिसकी दृष्टि से स्वयं सूर्य देव भी सुरक्षित नहीं रहे, उस शनि को दंडित करने एक बालक आ रहा है। तो क्या प्रभु पिपलाद मात्र एक वृक्ष की सूखी डाल को अस्त्र रूप में धारण कर ग्रहों की अधिपतियों से संघर्ष करने, अहितकर दृष्टि वाले शनिदेव से जूझने, उनसे उत्तर प्राप्त करने निकल पड़े थे? हाँ गौरी पुत्र, अपार साहस का परिचय देते हुए वो अपनी इस यात्रा पर निकल गए और शीघ्र ही वो सूर्य मंडल के निकट पहुंच गए। शनिदेव, शनिदेव, हे सौर मंडल के समस्त ग्रहों के अधिपतियों, हे चंद्रदेव, हे बुधदेव, हे मंगलदेव, हे बृहस्पति देव, हे शुक्रदेव, हे राहु और केतु, आप सभी उस बालक को रोकिए और उसे समझाइए कि शनि देव के समक्ष आकर वो अपने विनाश को चुनौती ना दे। प्रतीत होता है इस बालक के रूप में स्वयं महादेव पधारे हैं। प्रभु, महादेव, ये क्या हो गया इन ग्रहों के अधिपतियों को? जिसे रोकने आए थे हाथ जोड़कर उसी का अभिवादन क्यों कर रहे हैं? राहु, कदाचित वो इस छलिया बालक को महादेव समझ रहे हैं, अन्यथा उसे रोकने के स्थान पर इस प्रकार क्रमबद्ध होकर उसका अभिवादन क्यों करते? केतु, तब तो हमारे लिए यह अत्यंत उचित अवसर है, क्योंकि ग्रहों के अधिपति तो इस बालक को रोकेंगे नहीं। क्यों ना हमने इस कार्य के लिए विवश कर शनिदेव से मित्रता स्थापित कर ले, जिससे भविष्य में कभी शनिदेव हम पर अपनी दृष्टि न डाले। राहु, ये तो अत्यंत उत्तम विचार है, किंतु ये तो बताओ हम करेंगे कैसे? क्या योजना है तुम्हारी? केतु, काल सर्प योग। काल सर्प योग, ये क्या होता है लंकेश? ये तो एक अत्यंत प्रभावकारी योग है। अधिकतर मनुष्यों की यह मान्यता है कि इस योग का जुड़ाव किसी सहाय वेशधर सर्प अथवा अन्य गंभीर अनिष्ट से है, किंतु ये योग तो उससे भी कहीं अधिक प्रभावित है, क्योंकि वास्तविकता तो ये है कि ये योग राहु और केतु द्वारा विशेष स्थान पर स्थित होकर अन्य ग्रहों के अधिपतियों को अपने मध्य बांधकर उन्हें अशक्त करने से उत्पन्न होता है।
जब राहु और केतु सूर्यमंडल के दो विपरीत छोर पर इस प्रकार स्थित होते हैं और अपने मध्य सीधी रेखा का जुड़ाव स्थापित कर उस रेखा में ग्रहों के अधिपतियों को बांध लेते हैं, तो वो ग्रहों से उनके गुण, उनके प्रभाव, उनके नियंत्रण को छीनने में सफल हो जाते हैं। इसलिए अब राहु और केतु के प्रभाव के कारण ये स्थिति प्रभु पिप्पलाद के लिए भी गंभीर स्थिति प्रस्तुत करने जा रही थी। एक बार ये सीधी रेखा मेरा और केतु का जुड़ाव करने में सफल हो गई तो काल सर्प योग का आरंभ हो जाएगा और अन्य सभी ग्रहों के अधिपति इसके प्रभाव में आकर इस बालक को रोकने का कार्य करेंगे। शनिदेव के निकट पहुंचने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जिन शनिदेव के प्रकोप से पूरा संसार भयभीत रहता है, उनसे निडर रहकर प्रभु पिप्पलाद समस्त ग्रहों का सामना करने में तत्पर थे, जो काल सर्प योग के प्रभाव में उनका मार्ग रोके खड़े थे। प्रभु पिप्पलाद पिताश्री के अवतार अवश्य थे, किंतु अपने इस रूप में वे तो एक नन्हे बालक ही थे ना। तो वे अकेले मात्र एक काष्ठ के त्रिशूल से उन शक्तिशाली ग्रहों के अधिपतियों से कैसे युद्ध कर सकते थे लंकेश? फिर सभी ग्रहों के अधिपति काल सर्प योग के प्रभाव से प्रभु पिप्पलाद के प्रति शत्रुता का भाव धारण कर उन्हें रोकने के लिए प्रस्तुत हो गए। चंद्रदेव, रोक लीजिए इस छलिया बालक को, जो महादेव की वेशभूषा धारण कर हम शिव भक्तों को छलने के आश्रय से यहां प्रवेश करना चाहता है। इस बालक को यहां कदापि प्रवेश नहीं करने दूंगा मैं। वहीं रुक जाओ बालक। तुम क्या समझते हो कि प्रभु शिव का रूप धारण करोगे और यहां पहुंचकर हम सूर्यमंडल के ग्रहों के अधिपतियों को छलने में सफल हो जाओगे? रुक जाओ वहीं। नहीं, मुझे शनिदेव के निकट जाने से कोई नहीं रोक सकता। शनिदेव, शनिदेव। इस मानचित्र के द्वारा सब कुछ देखा जा सकता है और मुझे ज्ञात है चंद्रदेव उस बालक को वहीं रोक देंगे जो भटक कर यहाँ तक आ पहुंचा है और जिसे ये भ्रम है कि मैं उसके साथ अन्याय करूंगा, जबकि मैं तो स्वयं ही उसे अपने समक्ष ना आने देकर उसे अपनी अनिष्टकारी दृष्टि से रक्षित करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि यदि मेरी दृष्टि उस पर पड़ी तो उसका विनाश निश्चित है।
हट क्यों कर रहे हो बालक? स्वयं अपने अहित को आमंत्रित कर रहे हो तुम। प्रतीत होता है तुम इतनी सरलता से नहीं मानोगे। तुम्हें रोकने के लिए मुझे विवश होकर अपने कठोर बल का प्रयोग करना होगा। आज मेरे सामने कैसी भी बाधा क्यों ना आ जाए, किंतु वो मुझे नहीं रोक सकती। ये तो मेरा ही क्षय होने लगा। ऐसा क्यों हुआ लंकेश? चंद्रदेव का तेज अचानक क्यों लुप्त होने लगा और उनका ग्रह अचानक प्रकाश विहीन क्यों हो गया? क्या ये चंद्रदेव पर प्रभु पिपलाद के किसी प्रभाव का परिणाम था? नहीं गौरी पुत्र, प्रभु पिपलाद को तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं हुई। चंद्रदेव का क्षय तो प्रभु के कुछ करे बिना ही आरंभ हो गया था। क्षय होने लगा अर्थात वो क्षीण और दुर्बल पड़ने लगे। किंतु ऐसा क्यों लंकेश? चंद्रदेव पे तो श्राप का प्रभाव था। शाप? कैसा शाप? चंद्रदेव को ये शाप किसने दिया था और क्यों लंकेश? धैर्य रखे गौरी पुत्र, मैं आपको इस प्रसंग का संपूर्ण विवरण दूंगा। चंद्र के क्षय और वृद्धि के नियमित चक्र का आरंभ कैसे हुआ, उसकी कथा मैं आपको विस्तार से सुनाऊंगा। कंटीला पौधा? कदाचित ये छोटा सा कांटेदार पौधा लंकेश के मार्ग में एक बड़ी बाधा उत्पन्न करने में सहायक हो सकता है। इसलिए उनके इस पौधे के निकट पहुंचने तक मैं लंकेश का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट ही नहीं करूंगा। और फिर अकस्मात जब मैं उनके समक्ष से हटूंगा तो इस कंटीले पौधे को देखकर लंकेश अपने चरणों को इस पर पड़ने से रोकने का प्रयास करेंगे और अपना संतुलन खो बैठेंगे। तब आत्मलिंग भूमि का स्पर्श कर यही मध्य भारत में स्थापित हो जाएंगे। ये उत्तम युक्ति है। अब जब मुझे युक्ति मिल ही गई है तो क्यों ना उसे सफल बनाने का प्रयास भी कर लिया जाए। उचित है लंकेश, आप मुझे धैर्य धारण करने के लिए कह रहे हैं ना? तो मैं भी अब आगे की कथा बिना आपसे अपनी दृष्टि हटाए बहुत धैर्य से सुनूंगा। तो लंकेश, आप भी मुझे समुचित समय लेकर ही बताइए कि आगे क्या हुआ। चंद्रदेव को शाप क्यों और किसने दिया? चंद्रदेव के घटाव बढ़ाव की प्रक्रिया कैसे आरंभ हुई? ये किस घटना का परिणाम है और क्या है उनके पीछे की कथा लंकेश? यदि मैं इनके आगे आगे चला तो कदाचित इनकी दृष्टि मार्ग पर पड़े उस कंटीले पौधे पर नहीं पड़ेगी। जब ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करने के लिए प्रेरित हुए तो उन्होंने इस कार्य को पूर्ण करने के लिए स्वयं ही प्रजापतियों को उत्पन्न किया, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे कश्यप प्रजापति। उन्हीं से सभी जीवों की उत्पत्ति हुई। फिर उस क्रम में थे दक्ष प्रजापति, जिनसे सृष्टि का
समस्त विधि विधान निर्धारित हुआ। किंतु लंकेश, चंद्रदेव का दक्ष प्रजापति से क्या संबंध था? दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थी, जिनका विवाह चंद्रदेव से करने से पूर्व दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव से एक वचन लिया कि वो कभी भी उनकी किसी भी पुत्री को हे दृष्टि से नहीं देखेंगे। पत्नी रूप में स्वीकार कर उन सभी को एक समान स्नेह प्रदान करेंगे और किसी का भी तिरस्कार नहीं करेंगे। चंद्रदेव द्वारा दक्ष प्रजापति को वचन देने के उपरांत ही दक्ष प्रजापति की पुत्रियों के साथ चंद्रदेव का विवाह संपन्न हुआ। किंतु कुछ समय के उपरांत ही चंद्रदेव ने अपने वचन को भंग कर दिया, क्योंकि वो तो देवी रोहिणी के सौंदर्य से अत्यंत प्रभावित थे और उन्हीं पर अपने सर्वाधिक स्नेह की वर्षा करने लगे थे। तब देवी कृतिका एवं दक्ष प्रजापति की 25 पुत्रियां चंद्रदेव द्वारा तिरस्कार से अत्यंत व्यथित थी और दक्ष प्रजापति से इसका उल्लेख किया। तब दक्ष प्रजापति का तीव्र क्रोध जागृत हुआ और वो क्रोधित होकर चंद्रलोक जा पहुंचे। चंद्रदेव! चंद्रदेव! आपने मुझे वचन दिया था, आप मेरी किसी भी पुत्री का तिरस्कार नहीं करेंगे, किसी की उपेक्षा नहीं करेंगे, किसी को अपने स्नेह से वंचित नहीं करेंगे। परंतु आपने मेरी 26 पुत्रियों का तिरस्कार किया, मात्र इसलिए क्योंकि पुत्री रोहिणी उन सब में अधिक सौंदर्यवान है, आपके समान मनोहर है। आपने मुझे अपना दिया हुआ वचन तोड़ा है चंद्रदेव। आपके लिए रूप का आकर्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। मैं प्रजापति दक्ष आपको श्राप देता हूं, आने वाले 15 दिनों में आपका ये तेज, आपका ये प्रकाश और आपकी समस्त कलाएं आप खो देंगे। प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्रियों के साथ ये कैसा न्याय करवाया? सभी को समान स्नेह दिलाने के स्थान पर उन्होंने तो सभी से चंद्रदेव को विलग करने की ही व्यवस्था कर दी। कदाचित इसीलिए कहा जाता है कि क्रोध से प्रभावित होकर कोई कभी न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि क्रोध के वश में आकर किया गया कोई भी कार्य सदैव अन्याय का ही कारण बनता है। जब दक्ष प्रजापति को उनकी सभी पुत्रियों ने उनका श्राप लौटाने की गुहार लगाई, तब दक्ष प्रजापति को यह समझ आ गई कि उन्होंने अपना धैर्य खोने के कारण बहुत बड़ा अन्याय किया है। किंतु फिर भी अपना श्राप लौटाना प्रजापति दक्ष के लिए भी असंभव था। किंतु इन प्रत्येक समस्याओं का हल मेरे प्रभु एकमात्र शिव शंकर शंभु के पास ही होता है। इसलिए ब्रह्मदेव ने चंद्रदेव को सुझाव दिया कि सभी मंत्रों में श्रेष्ठ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, क्योंकि एकमात्र प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु ही उनकी रक्षा करने में समर्थ थे। चंद्रदेव को ज्ञात था कि उनके पास अब अधिक समय शेष नहीं है, उनके जीवन में मात्र 14 दिन ही शेष हैं। तो यथाशीघ्र वो सौराष्ट्र पहुंचे और उन्होंने सागर तट पर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर अपना जाप आरंभ किया। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता। इतने अपार कष्ट और कठिनाइयों का चंद्रदेव बड़ी ही दृढ़ता के साथ सामना करते रहे और वो निरंतर अपनी परिक्रमा और मंत्रों का जाप करते रहे। और उन 14 दिवसों में चंद्रदेव का क्षय भी होता रहा और वो अंतिम रात्रि भी आ गई, जो उनके अस्तित्व की अंतिम रात्रि थी। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यैर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता जैसा कि मैंने आपसे कहा, आपदा किसी भी प्रकार की आए, वो मेरे प्रभु महादेव ही हैं, जो इसका निवारण भी कर देते हैं। किंतु ये विरोधाभास देखिए लंकेश, जिन्होंने उन्हें जीवन दान दिया, उन्हीं प्रभु महादेव के अवतार के समक्ष चंद्रदेव अपने अस्त्र धारण कर उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए प्रस्तुत हो गए थे। वो चाहे श्राप हो या वरदान, यदि बिना सोच समझकर दिया गया तो इसका भयंकर परिणाम भी भविष्य में जाकर अवश्य ही उजागर होगा।